ये श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 3रा श्लोक है। यहाँ दुर्योधन अपनी कूटनीतिक चाल चलते हुए आचार्य द्रोण को पांडवों की सेना दिखा रहा है। श्लोक पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमु व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमतात। भावार्थ, दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतनी कुशलता से व्यू रचना के रूप में सजाया है। विस्तृत तात्पर्य, इस श्लोक में दुर्योधन की बातों में प्रशंसा कम और ताने व्यंग्य अधिक छिपे हैं। इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण समझिए। 1. द्रोणाचार्य की पुरानी गलती की याद दिलाना। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। ये बात द्रोणाचार्य जानते थे, फिर भी उन्होंने उदारता दिखाते हुए उसे धनुर्विद्या की शिक्षा दी। दुर्योधन यहां द्रोणाचार्य को उकसा रहा है कि देखिए, आपने जिसे पाल पोस कर बड़ा किया और शिक्षा दी, आज वही आपकी मृत्यु बनकर आपके सामने खड़ा है। 2. धीमता, बुद्धिमान शब्द का प्रयोग। दुर्योधन यहां धृष्टद्युम्न को बुद्धिमान कह रहा है। ये द्रोणाचार्य पर एक कटाक्ष है। दुर्योधन का मतलब है कि धृष्टद्युम्न इतना चतुर निकला कि उसने अपने ही गुरु के विरुद्ध उनकी सिखाई हुई विद्या का उपयोग कर लिया। 3. द्रोणाचार्य के मन में क्रोध पैदा करना। दुर्योधन चाहता था कि द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति दया भाव न रखें। वो उन्हें ये एहसास दिलाना चाहता था कि अगर उन्होंने ढिलाई बरती तो उनका अपना ही शिष्य उन्हें मार देगा। ये दुर्योधन की भय और क्रोध पर आधारित कूटनीति थी। 4. पांडवों की सैन्य शक्ति का भय। दुर्योधन महति चमूम विशाल सेना कहकर यह स्वीकार कर रहा है कि पांडवों की सेना भले ही संख्या में कम हो, लेकिन उनकी व्यू रचना अत्यंत शक्तिशाली है। एक गहरा संदेश ये श्लोक दिखाता है कि एक अपराधी या अधर्मी व्यक्ति दुर्योधन हमेशा सशंकित रहता है। वह दूसरों को लड़ाने और उनके पुराने घावों को कुरेदने की कोशिश करता है ताकि उसका स्वार्थ सिद्ध हो सके।